हर मनुष्य का कोई न कोई उद्देश्य लक्ष्य जरूर होता है और वह मनुष्य के अंदर होता है। हर किसी के सपने होते हैं। अब सपने चाहे छोटे हो या बड़े, इनका आपके जीवन में बड़ा महत्व होता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति का संबंध हमारी खुशी और भलाई से होता है। यह आत्मसम्मान में वृद्धि करने का एक तरीका है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश हमें बेहतर इंसान बनाती है और हमारा वर्चस्व स्थापित करता है। इसलिए इंतजार मत कीजिए। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, उस कार्य को महत्वपूर्ण मानकर जी जान लगा दीजिए। फिर चाहे आपका लक्ष्य करोड़ों में पैसा कमाना हो, या एक छोटी सी शुरुआत करना हो, या एक कलाकार बनना हो, या एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनना हो, आज से ही अपने लक्ष्य प्राप्ति की कोशिशों में जुट जाइए। लक्ष्य पाना आसान नहीं क्यों? दोस्तों, यह मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और जिसने इसका महत्व नहीं समझा, उसका जीवन पशु के समान रहा है। अगर लक्ष्य पाना आसान होता तो दुनिया का हर व्यक्ति अंबानी और टाटा होता। अगर आप इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन्होंने संघर्षरत जीवन व्यतीत किया है, बचपन में ही लक्ष्य बना दिया था और तमाम उलझनों व परेशानियों की परवाह न करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन कुछ लोग असफल होने का कारण अपने भाग्य को मानते हैं, जबकि उनकी असफलता का कारण उनकी खुद की कमजोरी होती है। कोई भी गॉड गिफ्ट नहीं होता, सब कुछ यहीं पर तराशना पड़ता है। एक पत्थर वह भी है जो कीचड़ में रहता है, जिसकी सभी निंदा करते हैं, और एक पत्थर वह भी है जो मंदिर में पूजा जाता है। आप खुद ही अपना अवलोकन कीजिए और अपने लक्ष्य को फोकस कीजिए। गीता के अध्ययन से होती है लक्ष्य प्राप्ति। दोस्तों, आज गीता का दुर्भाग्य है कि वह भारत जैसे देश में उत्पन्न हुई, क्योंकि उसका उद्देश्य अनंत है जिसे कोई नहीं समझ सकता। हम उसे अपना धर्म ग्रंथ तो मानते हैं, लेकिन इस बात से अनभिज्ञ है कि गीता ही ज्ञान की ज्योति है। क्योंकि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात श्री कृष्ण ने खुद उजागर किया है कि जहाँ लग्न और धैर्य है, वहाँ जीत निश्चित है। अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार कर सकता है और ना ही मेहनत कर सकता। वह चाहता है कि बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल हो जाए, लेकिन ये नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। जिसने फल की कामना से कर्म किया हो, वह कभी कामयाब नहीं हुआ, वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल की लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। लक्ष्य है तो धन स्वतः ही आएगा। दोस्तों, कभी गौर करना कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है, जिसे हमारे समाज में अपशगुन व बेवकूफ़ माना जाता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। हर इंसान कमाना चाहता है, चाहे उसका माध्यम कैसा भी हो। लेकिन जब तक हमने मुसीबतों से लड़ना नहीं सीखा, तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी ने उल्लू यानी बुराई, कमजोरी, आलस्य, शत्रु को अपने नीचे दबोचा है। यानी जो व्यक्ति इन चारों दुश्मनों को अपने नीचे दबोच देता है, वो लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और धन का आगमन हो जाता है। जिसने इनका साथ दिया, वह कभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकता। अपने लक्ष्य से ध्यान ना हटाएं। दोस्तों, संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, जिस लक्ष्य को चुना है, चाहे कुछ भी हासिल न हो, मैं डटा रहूंगा। तुम्हारी संकल्प शक्ति ही तुम्हें मंजिल दिखाएगी। जीवन में मिलने वाली विफलताएं दरअसल विधाता की तरफ से ली जाने वाली हमारी परीक्षा ही समझिए। हम अपने जीवन में लक्ष्य को पा सकेंगे या नहीं, ये हमारी पात्रता पर निर्भर है। हमें अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखकर आगे बढ़ना चाहिए। मन में कुछ भी द्वंद्व न पाले, भयभीत न हो। मान लीजिए आपको नदी के उस पार जाना है, बीच में तूफान आ जाता है, तो अगर आपकी नज़र लक्ष्य से भटक जाती है तो आप भी भटक सकते हैं।
और अगर आप यह समझे कि यह केवल एक भ्रम है, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी सफलता होगी। अगर आपकी नज़र लक्ष्य पर केंद्रित है, तो पानी का तेज बहाव भी आपको रोक नहीं पाएगा। संभावनाओं को न नकारें, जीवन संभावनाओं से भरा है। आपको जीवन में संभावनाओं को कभी भी नहीं नकारना चाहिए। हो सकता है कल तक आपको जिस काम को करने में दिक्कत आती थी, आज वह उतना मुश्किल न लगे, आप उसे आसानी से कर सको। ऐसा भी हो सकता है कि जिस मुसीबत या उम्मीद की आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वह भी प्राप्त हो जाए, तो वह अपना भाग्य समझे और लक्ष्य को ही टारगेट करे। लक्ष्य पाना है तो अपनी अच्छाइयों को पहचानिए। दोस्तों, ये तो सभी को पता होता है कि नकारात्मक हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी कमजोर कर देता है। तो फिर नकारात्मक भाव आने ही क्यों देते हो? हम सारी जिंदगी खुद को दूसरे के चश्मे से देखते हैं और कोशिश सभी की यही रहती है कि हम जो नहीं है वो बन जाएं और लोग हमें पसंद करें। बस हमें ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। मेहनत करने से हर कोई बचना चाहता है, तो आपको अधिकार नहीं है बड़ा लक्ष्य रखने की। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। अपनी अच्छाइयों को पहचानिए। आप जितने भी महान लोगों को जानते हैं, सबके जीवन को देखिए और हो सके तो उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने महान बनने की कोशिश की हो। उसे अपना सहारा मानकर लक्ष्य के पीछे जुट जाए और हार को हरा दीजिए। सकारात्मक वातावरण तथा मन बनाए, लक्ष्य जरूर आपके करीब होगा। एक दिन में सफलता व लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। दोस्तों, अगर आपका यह मानना है कि लक्ष्य एक दिन में प्राप्त हो जाएगा, तो आप अपना और किसी और का समय भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि किसी को भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता का सफर लंबा और जोखिम भरा होता है। जो इन जोखिमों से बिना घबराए आगे बढ़ता रहता है, सफलता उससे दूर नहीं रहती है। जब आप परिपक्व बन जाते हैं, जब आप अपने भविष्य के बारे में सोचने योग्य हो जाते हैं, जब आप किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी जब आप स्कूल जीवन में पढ़ रहे हैं, तभी से लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी को माध्यम बनाकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तभी आप बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो। ये नहीं कि आपने कल सोचा और आज वह प्राप्त हो जाए। ऐसा होता तो लक्ष्य का या सफलता का कोई अस्तित्व न होता। लक्ष्य पाना है तो सकारात्मक सोच लाएं। दोस्तों, सकारात्मक सूर्य का प्रतीक है, जिसके आने से तमस रूपी शत्रु छिप जाता है, अहंकार दूर होता है और बुराइयां समाप्त हो जाती है। आपको अपने लक्ष्य पर और अपने आप पर अटूट विश्वास की जरूरत है। अगर आप यह विश्वास ही नहीं करेंगे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, तो आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे और लक्ष्य तक पहुंचेंगे? विश्वास ही लक्ष्य की या सफलता की कुंजी मानी गई है। और साथ ही अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाएं। इससे नए विचार आपके अंदर स्वतः ही प्रवेश होंगे, जो आपको सफलता पाने में मदद करेगी। अपने सोच को ऊंचा करें, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा पाएंगे। अपने आप को झूठे बहाना देना बंद करें। अंधविश्वासों में न जकड़े, अपवादों से दूर रहिए, ये तुम्हारे शत्रु हैं। अगर आप हर काम के लिए बहाना देंगे, तो आपकी सफलता भी आपसे बहाना देती रहेगी और आप अपने सफलता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। समय को गंवा दोगे तो समय तुम्हें गंवा देगा। और कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी समस्या ना आने दे। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अच्छा सोचे, अच्छा बने। दोस्तों, आज ठान लो कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपनी जिद स्थापित कर दो, अपनी भूख बढ़ा दो, अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दो, क्योंकि जब लक्ष्य प्राप्त होगा तो ये सब स्वतः ही चले आएंगे। यहाँ कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है अगर लगन है तो। उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको प्राप्त करना भी गौण कार्य है। सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य निर्धारित करने के साथ जरूरी है, वो है इस दिशा में कार्य करने का दृढ़ संकल्प। मन का विश्वास, हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मुझे इस कार्य में मजा आता है, मैं इसे आसानी से पूरा कर सकता हूँ। वास्तव में ये किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उस व्यक्ति की सफलता की दर नापता है।
जिसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भीड़ में तो हजारों चलते हैं और वे भीड़ में ही खो जाते हैं, लेकिन जो उस भीड़ से भी आसानी से आगे बढ़ता है वही अपने टारगेट लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनुष्य का कठोर परिश्रम वास्तव में बहुत महत्व है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तब क्या हो जब लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ करना एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया बन जाए, जिसमें कोई सकारात्मक नतीजे ना हो। क्या फिर भी कठोर परिश्रम करने का हमारा स्तर स्थिर बना रहेगा? शायद इसका जवाब अधिकांश मामलों में नहीं है। आप खुद इसके गवाह होंगे और दुनिया आपको सलाम करेगी। जब हम सफलता के मुकाम पर होंगे उस समय या उस बिंदु पर केवल हमारा मजबूत संकल्प ही अपने लक्ष्य के प्रति हमारे जुनून को परिभाषित करता है। जुनून और धैर्य, ये दोनों ही गुण मानव जीवन में लगभग असंभव लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की कुंजी हैं। इसकी उपयोगिता को समझें और अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ावा दीजिए। भीड़ से हटकर कार्य करें और भीड़ से हटकर सोचें। कोई किसी की सहायता नहीं करता है, लक्ष्य का सफर अकेले ही तय करना होता है, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्यों समय को बर्बाद कर रहे हैं? जुट जाइए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, दुनिया में कई ऑफर होंगे जो तुम्हारे हौसलों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि सफलता हर पग पर व्यक्ति की परीक्षा लेती है। वह जानना चाहता है कि आखिर इसमें सहने और परिश्रम करने की कितनी क्षमता है। तो दोस्तों, हार न माने, अपने लक्ष्य को साकार करें।